नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग एरर्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देयर इज डायरेक्ट एविडेंस दैट व्हेन लर्निंग अकर्स न्यूरोकेमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स इज फैसिलिटेटेड एंड लेस इनपुट इज रिक्वायर्ड। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरो केमिकल कम्युनिकेशन होता है न्यूरॉन्स के बीच में, और हमें कम मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ गड़बड़ क्या हुई, वर्ड है देयर। अब देयर की अगर बात करता हूँ तो देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, हमें वर्ड क्या चाहिए, देयर चाहिए। ठीक है, देयर की अगर टेक्निकली बात की जाए तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह भी काम करता है। तो ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों, पार्ट ए में। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। यू ओकेजनली स्टॉप टू एडमायर द इंटेलेक्चुअल सीनरी और यू समटाइम्स रिट्रेस योर स्टेप्स टू मेक श्योर यू हैड सीन एवरीथिंग। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि कई बार हम लोग इंटेलेक्चुअल सीनरीज, मतलब जो अच्छी सीनरीज हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, और हम लोग उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोकते हैं, अपने कदम पीछे ले लेते हैं, ताकि हम लोग लोगों को ये दिखा सकें कि हमने हर चीज़ को देखा है और लिमिटेड चीज़ों की ही हम लोग केवल तारीफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, टू मेक श्योर, यहाँ पे आपको कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टू मेक श्योर दैट। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ दोस्तों, पार्ट 3 में। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। समटाइम्स इट अपीयर्स एज इफ दे आर डेलिबरेटली लिमिटिंग देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व सम कस्टमरी और टैबू। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग जानबूझ के, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझ के। इसके लिए एक और वर्ड आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इंटेंशनली भी आप बोल सकते हैं, कि वे जानबूझ के अपने चांस को लिमिट कर रहे हैं ताकि वे सरवाइव कर सकें और ऑब्जर्व कर सकें कुछ तय रीति रिवाज, तय ट्रेडिशन, कस्टम्स। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, देखिए ऑब्जर्व करना नहीं चाहते, वो प्राप्त करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं। तो टू फाइंड सम कस्टमरी और टैबू। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ दोस्तों, पार्ट सी में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग सब ऑप्टिमल अमाउंट्स। सब ऑप्टिमल मतलब होता है लेस देन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कम मात्रा में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं, खा पाते हैं, और ज़्यादातर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो ले रहे हैं जो रिलेटेड हैं उनसे, वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो यहाँ पे कंसर्निंग नहीं होगा दोस्तों, कंसर्न्ड होगा। पास्ट पार्टिसिपल का हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसर्न। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ दोस्तों, पार्ट 3 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए। इंडिया, अ कंट्री ऑफ मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन, इज इमर्स्ड एज द इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो देश है 1 बिलियन आबादी का, वो अर्थव्यवस्था के तौर पे सुपर पावर बन के उभरा है। तो देखिए यहाँ गड़बड़ क्या हुई, इज इमर्स्ड, ये किसका स्ट्रक्चर है, पैसिव में। ठीक है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भारत खुद से बना है, किसी के द्वारा बनाया तो नहीं गया, तो एक्टिव फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो इज इमर्स्ड लिखना यहाँ पे गलत होगा। तो आप लिखेंगे इंडिया, अ कंट्री ऑफ मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन, इमर्स्ड एज द इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। या तो इज को हटा दीजिए, आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसको ठीक करने का, आप लिख सकते हैं हैज़ इमर्स्ड। ठीक है, बन के उभरा है। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ दोस्तों, पार्ट बी में। आगे चलते हैं। अ जज मस्ट बी स्लो इन एंगर एंड क्विक टू फॉरगिव, अदरवाइज ही मे रिस्क अब्यूजिंग हिज पावर्स।
सेंटेंस का मीनिंग ये है कि एक न्यायाधीश को गुस्से में कम होना चाहिए, कम उसे गुस्सा आना चाहिए, माफ करने में उसे तेजी दिखानी चाहिए, अदरवाइज वह अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर सकता है। यह सेंटेंस का मीनिंग है। तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, गुस्से में स्लो, फास्ट और स्लो, तेज कम, तो यहाँ पे ये करेक्ट वर्ड नहीं है। स्लो की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेस इन एंगर, की गुस्से में वो क्या हो, कम हो। तो करेक्ट जो एडजेक्टिव का फॉर्म है वो लेस है, स्लो नहीं है। कौन से पार्ट में एरर हुआ दोस्तों, पार्ट। आगे देखिए, द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्स। अब देखो कई बार हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। रिसेंटली जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल है। किसका एडवर्बियल है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल है तो डिस्क्राइब्स तो प्रेजेंट सिंपल का वर्ब है, क्योंकि जब भी वर्ब में एस या येस लगता है तो वह प्रेजेंट सिंपल की वर्ब की तरह काम करता है। तो डिस्क्राइब्स लिखना गलत हो गया। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, द प्रोफेसर हैज़ रिसेंटली, और हैज़ हैव के साथ आप जानते ही हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ क्या लगेंगे, डिस्क्राइब्ड। तो द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्ड 1500 टेस्ट। प्रोफेसर ने हाल ही में 1500 टेस्टों की व्याख्या की, इन विच ब्लाइंड पीपल पास्ड विद ग्रेटर ईज देन दोज हु कुड सी। जिसमें आश्चर्य की बात थी इसलिए एक्सक्लेमेटरी साइन आया, जो अंधे विद्यार्थी थे उन्होंने सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों से अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ दोस्तों, पार्ट। आगे चलते हैं। रेडियम इज सो एक्सपेंसिव दैट यू कुड बी अ मिलेनियर इफ यू ओ ओनली ए हाफ अ पाउंड ऑफ इट। रेडियम काफ़ी महंगी एक धातु, इतनी ज़्यादा कीमती है कि अगर आपको उसका आधा पाउंड भी मिल जाता है तो आप एक मिलीनियर बन सकते हैं। तो देखिए पूरी बातें जो है वो प्रेजेंट में चल रही है। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, इज, यहाँ पे भी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है। तो कुड तो आपको पता ही है, कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। तो यहाँ पे जब पूरी बातचीत प्रेजेंट में चल रही है तो कुड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कैन प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों, कैन लगाएंगे। कौन से पार्ट में एरर हुआ, पार्ट। अगला देखिए, शी वॉज सो मच ओवरवेल्म्ड विद हर सन्स डिवोशन। वह बहुत ज़्यादा खुश थी अपने बेटे के समर्पण से, एंड अफेक्शन, उसके प्रेम से, दैट शी डिड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। दिमाग में ये चीज़ फिट कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन आता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लिखना गलत होगा, क्या लिखेंगे, अफेक्शन दैट शी डिड डिस्ट्रीब्यूट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, शी डिड डिस्ट्रीब्यूट ऑल हर वेल्थ। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि डिड को हटा दीजिए, सेंटेंस को ले जाइए पास्ट सिंपल में, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, दैट शी डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरीके से कर दीजिए कि वह इतनी ज़्यादा अपने बच्चे के समर्पण से और प्रेम से प्रभावित थी कि उसने अपनी सारी धन संपत्ति अपने बच्चों में बांट दी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखना दोस्तों। द वायबिलिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेट सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द डिग्री in which people will tolerate the unevenness it creates। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के ग्रो करने की जो पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वायबिलिटी का मतलब होता है उसकी प्रोग्रेस या उसकी डेवलपमेंट। तो किसी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट सिस्टम की ग्रोथ या प्रोग्रेस डिपेंड करती है कि कितने लेवल तक लोग वहाँ पे समस्याओं को झेल पाते हैं और उनसे जूझ पाते हैं। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की गलती है दोस्तों, डिग्री इन विच नहीं आएगा, डिग्री एट विच आएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ कॉमन एरर। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।